बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जड़ श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। तन मन धन से करें समर्पण जिन शासन उत्थान करें, गुणायतन से जुड़ करके जिन शासन का उत्थान करें। बंधो, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शेखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से, उनकी अद्भुत परिकल्पना से आज गुणायतन जो है वो साकार रूप ले रहा है। निश्चित ही गुणायतन के माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा ये गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के दिशा दर्शक भविष्य निर्माता के रूप में होगा गुणायतन। बंधुओं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में गुणायतन के माध्यम से दिगंबरत्व की, जैनत्व की, श्रमणत्व की यशो गाथा दिग दिगंत तक लहराएगी। मैं निवेदन करूंगा जो लोग पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप यदि आज तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क कीजिए और गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं को जानकर के स्वर्णिम इतिहास में अपना दान और योगदान लगाकर साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही बंधु पूज्य मुनिदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है, तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यहाँ पर शानधारा करा करके साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिन लोगों ने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में मंदसौर से चंद्रकला जैन, धर्मपत्नी चुन्नी लाल जैन, प्रिया, नितिन जैन, बोरा, समस्त परिवार, यदि वो उपस्थित हो अपने ही के स्थान पर खड़े हो जाएं, वहीं से नमन वंदन करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। दिल्ली से श्री मुकेश जैन, अक्षय जैन, टीकमगढ़ से श्री देवेंद्र जैन, बाटू, श्रीमती नेहा जैन, आयुषी जैन, कबीर जैन एवं समस्त मिठिया परिवार, और साथ ही इंदौर से श्री रमेश चंद जी, सरोज जैन, संदीप कुमार जी जैन, समस्त परिवार, और जबलपुर से अभय कुमार जी, श्रीमती कंचन जैन, इन सभी लोगों ने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन। आइए अब जिन लोगों ने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है उनके नाम ले रहा हूं। दाहोद से ब्रह्मचारिणी निक्की दीदी, संघस्थ पूर्णमती माता जी, श्री नीरव जैन, श्रीमती ख्याति जैन की जन्मदिन में विवाह वर्षगांठ के अवसर पर आज उन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाएं सपरिवार। और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं शकुन दीदी सागर और साथ में लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, आ जाएं और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे। हमारे बीच में है ब्रह्मचारिणी निक्की दीदी जी। आइए जोरदार करतल ध्वनि होने चाहिए बंधु। आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी दीदी जी जो माता जी के संघस्थ। आइए अब मैं सूत्रधार सदस्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। झांसी से जो आज सूत्रधार बने हैं श्री प्रद्युमन कुमार, राजकुमारी जैन, यश, मयंक, ऋचा, मायरा जैन, समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है, तो आ जाएं। प्रद्युमन कुमार, राजकुमारी जैन, यश, मयंक, ऋचा, मायरा जैन, समस्त परिवार। और आइए इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं अजय जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन अहमदाबाद से हैं, और साथ ही अनिल जी जैन, श्रीमती अमिता जी गुणायतन श्रोमणी संरक्षक दुर्गापुर से हैं। वो आएंगे और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे। प्रद्युमन कुमार, राजकुमारी, यश, मयंक, ऋचा, मायरा जैन, समस्त परिवार। आइए इसी कड़ी में जिन्होंने आज सूत्रधार से अपने आप को नित्य निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जोड़ा है श्री छिदामी लाल जी, श्रीमती कीर्ति जैन, सचिन, निरम जैन, सौरभ, रुचि जैन, सिलवानी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है। अजय जी और अनिल जी हमारे सम्मान कर रहे हैं श्रोमणी संरक्षक। आ जाइए अजय जी। ओम, चलिए अजय जी रोके रहे। अगले सम्मान में अब अजय जी करेंगे जो श्रोमणी हैं संरक्षक गुणायतन के अहमदाबाद से, और इनका छिदामी लाल जी, श्रीमती कीर्ति जी, सचिन, निरम,
सौरभ रुचि जैन सिलवानी, इनका सम्मान करेंगे। आ जाइए अजय जी। और बंधो, इस परिवार ने एक जिनालय बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है अपने द्रव्य के माध्यम से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। सिलवानी में इन्होंने अपनी ओर से एक जिनालय भी बनाया है। निश्चित ही ये बड़े सौभाग्यशाली हैं और आज इनका सम्मान हो रहा है। बेंगलोर से जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती सरिता जैन, धर्मपत्नी श्री महाबल प्रकाश जी जैन, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान लेने के लिए राजेंद्र जैन जी भोपाल हमारे बीच में हैं, जो प्रमाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता है, वो सम्मान ग्रहण करेंगे। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं राकेश जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन छतरपुर से, वो आ जाएंगे और इनका सम्मान करेंगे। राकेश जैन जी छतरपुर से हमारे बीच में है, गुणायतन ट्रस्टी, वो सम्मान करें। आइए शीघ्रता से। इसी कड़ी में हलौंदी कोल्हापुर से जिन्होंने सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, सौभाग्यवती वर्षा कुमार पाटिल सा परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री अजीत जी अजमेरा साहब धुलियान से। आइए, और साथ में सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आए और सम्मान करें श्री सौभाग्यवती वर्षा कुमार पाटिल सपरिवार। साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश से सूत्रधार के रूप में अपने आप को जिन्होंने संबद्ध करके सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती मीना सनत जैन, संजीव जैन, जन्मदिन के अवसर पर आज वो सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं, वो आ जाएंगे। श्रीमती मीना सनत जैन, संजीव जैन, और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं, आइए सिद्धार्थ जी और कपूर जी कोटा, वो आएंगे और सम्मान करेंगे। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और कपूर चंद जी कोटा से हमारे बीच में है, वो श्रीमती मीना सनत जैन, संजीव जैन, जिन्होंने जन्मदिन के अवसर पर गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। नहीं है, चलिए ठीक है। और गुवाहाटी आसाम से जिन्होंने प्रकाश चंद जी, संजय कुमार, अभय कुमार रारा, इन्होंने गुणायतन के लिए एक स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की, साथ ही कान की जो बाली है वो भी समर्पित किए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए और साथ ही अपने स्थान पर खड़े हो जाएं दी हैं। और साथ ही जिन्होंने आज प्रातःकालीन वेला में स्तंभ के रूप में जुड़े थे, अहमदाबाद से शांतिलाल, इंद्रामल जैन, दुर्गाबेन, दिलीप जी, पायल जी, सपना जी, दीपेक्षी जैन, कुनावत परिवार, और अशोकनगर से निर्मल कुमार, कांता जैन, इन्होंने सूत्रधार सदस्यता प्राप्त की है। डॉक्टर अनुराग, प्रीति जैन, मान्या, आर्या, रेहान जैन, साडोरा, अशोकनगर से, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और साथ ही 1 लाख रुपए की राशि मोहनलाल जी, हीरा देवी गंगवाल, उनकी प्रेरणा से उनके रिश्तेदारों ने दी है। बहुत बहुत सभी का साधुवाद। अब आइए सीधे से जुड़ते हैं शंका समाधान के इस विशेष सत्र से, और आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडरई। देर करते हैं। आइए हम आप जुड़े अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों से। ये चरण दुनिया में जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक स्मरण के रूप में, जिनके पास आकर के हम अपनी सारी जीवन की गलतियों को सुधारने में सक्षम हो पाते हैं। आज हम प्रत्यक्षतः इनके सम्मुख अपने प्रश्न प्रस्तुत करके अपनी शंकाएं को समाधान दिलाएंगे और जीवन को नई जीविका प्रदान करेंगे। आइए मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमान जितेंद्र जी जैन, सागरमल जी जैन, बेंगलोर ट्रस्टी गुणायतन से उपस्थित हैं। गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करने के लिए अपने परिवार के साथ आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करके अपने जीवन को धन्य करें। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कांति कुमार जी सराफ को, जो सागर से हमारे बीच में हैं। वे आए और इनका सम्मान, आपकी तालियां लगातार बजें, बेंगलोर से चल करके आए हैं गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करने के लिए। ऐसा परिवार जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हो चुका है और अपने जीवन को धन्य कर अपने जीवन के स्वर्णिम लगाने के लिए उद्यत है, ऐसे परिवार के लिए आप लगातार निरंतर तालियां बजाते रहें। सम्मान करेंगे श्रीमान कांति कुमार जी जैन, सराफ, सागर से। गुणायतन ट्रस्टी
कांति कुमार जी सराफ सम्मान करके गुणातीत गौरव को संवर्धित कर रहे हैं। और गुरुदेव, मैं इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं। नोएडा से निधि जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म 7/11/21 को सुबह 5:50 पर हुआ और सभी का कहना है कि वह मूल नक्षत्र में पैदा हुई। मुनिश्री सभी कहते हैं कि उसके पिता उससे 27 दिन तक नहीं देख सकते। क्या ऐसा करना होता है? हमारे जैन धर्म में मूल का कोई वर्णन है क्या? देखिए, हर माह में एक दिन मूल नक्षत्र होता है और उस दृष्टि से देखा जाए तो मूल ही है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चों के साथ ऐसी बातें की जाती है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, जहाँ ज्योतिष की मान्यता नहीं वहाँ भी तो बच्चे जन्मते हैं। लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, जितना संभव उतना देखना चाहिए। एक परिवार में एक बच्चा मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था। वो अक्सर बीमार रहता था और बड़ा डरा सहमा सा रहता था। 17 साल की उम्र में उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी, ये मूल में हुआ है और इसके लिए कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, हम लोग क्या करें, आप कोई उपाय बताएं। हमने तरह तरह के उपाय कर लिए, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसके लिए अब क्या उपाय करें, कुछ आप ही मार्गदर्शन दें। मैंने कहा, भैया मूल क्या होता मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं जानता। तो मैं एक काम करो, भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करो, मूल भी अपने मूल के साथ उखड़ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो केवल बिना किसी अनुभव के श्रद्धानवश कह दिया था और उनसे कहा, कल्याण मंदिर विधान करो, कल्याण मंदिर का पाठ करो। मुझे नहीं मालूम मूल था या नहीं, पर उसके जीवन में आमूल चूर बदलाव आ गया है। अब भला चंगा है, उस बच्चे का विवाह भी हो गया है और बड़े आनंद से रह रहा है। तो ये सब चीज़ें, जितने भी दोष वगैरह बताए, परमेष्ठी की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, सब दोष निर्मूल हो जाएंगे। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न। प्रेरित जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गुरुदेव, भाव किसे कहते हैं? भाव। क्या हम अपने इच्छा से भाव बदल सकते हैं? मेरी छोटी सी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। भाव किसे कहते हैं? हम लोग ये तो कह देते हैं मेरा ये भाव है, मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं। प्राय लोग अपने मन के विचारों को ही भाव बोलते हैं, लेकिन नहीं, भाव अलग चीज है। हमारी अंतश्चेतना में जैसे शुभाशुभ संस्कार होते हैं, उसके प्रतिफल स्वरूप हमारे भाव होते हैं। जैसे संस्कार वैसे भाव, जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसी सोच, जैसी सोच वैसी प्रवृत्ति और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। संस्कारों से भाव बनते हैं, भाव से हमारे विचार, विचारों से सोच, सोच से प्रवृत्ति। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने संस्कार अच्छे रखें तो भाव भी अच्छे बने। तो हम जैसा पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, उस अनुरूप भाव निरंतर गहराने की कोशिश करें। अगर हम उस अनुरूप अपने भावों को गहराते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो सकते हैं। श्रीमान प्रभाकांत जी रुचि कोविद जैन, दिल्ली से प्रमाणी समूह के सक्रिय सदस्य आ जाए अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। महाराज, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न नितिन जी जैन बिनौली बागपत से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, किसी ने कहा है धर्म कर रहे हो लेकिन आनंद नहीं बढ़ रहा है, ये तो असंभव है। तो महाराज श्री, मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में आनंद क्या है और धर्म करने से यह कैसे बढ़ता है? बिल्कुल सही बात कही है। और आज सुबह के प्रवचन में मैंने जो बातें कही हैं, यदि आपने उन बातों को गहराई से समझा तो निश्चित बहुत कुछ अच्छा समझ में आ सकता है। आज प्रातः की 4 बातें थी। धर्मी कहलाना, धर्म करना,
धर्मी बनना और धर्म को जीना, तो कहलाने से लेकर जीने तक की बात है। जहाँ तक धर्म करने और आनंद की बात है, धर्म करने में आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो ये है कि दिया जलाया और अंधेरा नहीं जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर दिया जला है तो अंधेरा छटेगा। अगर हमने धर्म धारा है तो आनंद होगा। अगर धर्म धारने के बाद भी आनंद में कहीं कोई कमी है तो समझना कुल इतना है कि अभी हमने धर्म को धारा ही नहीं, धर्म के नाम पर कुछ और धार लिया है। वो धर्म का भ्रम भी हो सकता है। तो धर्म को धारना आनंद का आधार है। और वो आनंद है क्या पता है? किसको बोलते हैं आनंद? आप लोगों से पूछूं, आनंद आ गया। कुछ लोग बोलते हैं महाराज आपके प्रवचन में बड़ा आनंद आता है। आता है कि नहीं आता है ना? सब बोलते हैं। आनंद क्या है? बोलो, कोई बोलेगा? हाथ उठाओ देखें। हाँ, क्या है आनंद? बिल्कुल नहीं, मन की खुशी का नाम आनंद नहीं है। बहुत गहराई से समझो। आनंद क्या है? आनंद शब्द नंद धातु में आप प्रत्यय के साथ लगा, आम उपसर्ग के साथ लगा। नंद यानी संतुष्ट रहना, सब प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न बने रहना, हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न बने रहने का नाम आनंद है। और इसी का नाम तो धर्म है। बोलो, जो है, जैसा है, जितना है, जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार कर लो तो आनंद ही आनंद है। और धर्म तो यही कहता है, धर्म का पहला पाठ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये धर्म है असली, इसे धारो। बाकी तो तुम्हारा धर्माचार है। हो सकता है धर्माचार करते हुए भी तुम्हें आकुलता हो। कईयों को तो धर्म की क्रिया करते करते भी गुस्सा आ जाता है। कई लोग दुखी हो जाते हैं, थोड़ा मन के विरुद्ध हो जाता है तो खिन्न हो जाते हैं। सच्चे अर्थों में अभी वो बहुत नीचे की क्लास में धर्मी है ही नहीं। धर्म धार लिया तो बस प्रसन्नता होनी चाहिए, समता ही धर्म है। बात समझ में आ रही है? और आचार्य कुंद से पूछो ना तो क्या बोलते हैं? चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समो तिनिडिठो, मोहो खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र का नाम धर्म है। वो धर्म क्या है? समता है। समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित अपनी आत्मा का परिणाम, यानी सहज शांत अवस्था ही धर्म है। और इसी का नाम आनंद है। ने धार लिया वो धन्य हो गया। उपस्थित हो श्रीमान प्रभाकांत जी, रुचि जी अपने बेटे कोविद के साथ दिल्ली से प्रमाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता, और तैयार हैं श्रीमान सुशील जी, शोभा जी पांड्या, झुमरी तलैया। आ जाए नजदीक। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों में शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बहुत प्रयास के बावजूद भी कई बार धर्म सम्मत कार्य नहीं हो पाते हैं, जैसे रात्रि भोजन, अष्टरथ से पूजन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यह कहाँ तक उचित है और हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन, तीर्थ क्षेत्रों में विवाह आदि मांगलिक कार्य करना बुरा नहीं है, होना ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा, शास्त्रों के अनुसार तो शास्त्र में लिखा क्वचित पुण्याश्रम है, पुण्य स्थलों में ही विवाह के मांगलिक कार्य होना चाहिए। सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, सिद्ध भगवान की साक्षी में भगवान के सामने फेरे आदि होना चाहिए। ओम सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में एक कार्य होना चाहिए। लेकिन
करो तो कम से कम ऐसा करो कि सिद्ध क्षेत्र की असाधना न हो। मैं तो चाहता हूँ आजकल जो चलन बन पड़ा है होटलों में विवाह करने का, वो अमंगल कार्य करने लायक स्थान ही नहीं, वो अमंगल स्थल है। वहाँ तो हिंसा हुई है। जिस होटल में आज आप विवाह का मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कुछ घंटे पहले ही वहीं किसी का हलाल हुआ है, किसी की हत्या हुई है, उसकी आहें वहाँ गूंज रही है, वहाँ सब अभक्ष भक्षण किए हुए हैं। वो जगह पुण्य आश्रम है ही नहीं, वो अपवित्र स्थल है। इसलिए धर्म क्षेत्रों में ऐसे स्थानों में मांगलिक कार्य हो तो कोई बुराई नहीं। पहले हमारी धर्मशालाओं में विवाह होते थे, अब चलन बदल गया, उसका स्थान होटलों ने ले लिया और उसके बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं, इसलिए उनको रोक लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, तीर्थ क्षेत्रों में विवाह करते समय लोग जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, ये महान अनर्थ है। मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि कई ऐसे भी प्रकरण आए कि जो आए हैं विवाह में, वो वहाँ शराब भी पी लिए। ऐसा काम कभी न करें, यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखना आपकी नैतिक जवाबदारी है और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उसके लिए सख्ती रखे। भले हमारी धर्मशाला खाली रह जाए चलेगी, लेकिन हम ऐसे कुकर्म करने वाले को कभी न दें, उनके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। रात्रि भोजन आदि भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार देखते रात्रि भोजन तो नहीं होता पर फलाहार के नाम पर फुल आहार हो जाता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तीर्थों में विवाह आदि कार्य हो, इससे अच्छा कुछ नहीं। बल्कि मैं तो चाहता हूँ जो 5 सितारा होटलों में विवाह करते हैं, वे तीर्थों में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करे और वहाँ विवाह करे, पर जैन संस्कारों के अनुरूप। उसका असर जीवन पर्यंत पड़ेगा। अगर आप विपरीत तरीके से करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। ये सावधानी सबको रखना चाहिए। जो ऐसे आयोजन कर रहे हैं वे भी इसका ध्यान रखें और जिनके हाथों में प्रबंध व्यवस्था है वे भी इनका ध्यान रखें। आपके प्रबंधन के अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र में यदि ऐसा कुछ होता है तो आप उसके पाप के भागीदार हों। मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोग शिखर जी आते हो वंदना करने के लिए, पर यहाँ भी पाप कमा लेते हो। यहाँ भी लोग रात में खा लेते हैं, यहाँ भी अभक्ष भक्षण कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिखर जी आओ तो मैं तो कहता रात में पानी भी मत पियो। कायदा तो ये है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना का सच्चा लाभ ये। थोड़ा सा अपने आप को नहीं तपाओगे तो क्या होगा, कैसे अपना कल्याण करोगे? रोको। मैं सारे युवा वर्ग को भी बोलता हूँ, हमने तो यहाँ गुणायतन परिसर में रात में आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ की कैंटीन भी शाम को बंद हो जाती सूर्यास्त के बाद, और जो कैंटीन का संचालक है वो भी बहुत खुश है। ये परंपरा होनी चाहिए, अन्य संस्थाओं में भी होनी चाहिए, उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को ये संयम रखना चाहिए कि हम तीर्थ के लिए 2-4 दिन के लिए आए हैं, कम से कम इतना संयम तो अपने आप पर रखें कि हम एक टाइम का भोजन छोड़ दें। क्या फर्क पड़ता है? ज़्यादा स्वस्थ होगे, ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। अभी भी आप जब यहाँ से घंटे भर बाद निकलोगे ना मार्केट में, सबको चरते हुए देखोगे। और क्या, ये क्या है? संस्थाओं में नहीं है तो मार्केट में है। अरे तुम इतने खाने के लिए तुम्हें मिला नहीं क्या? इतने मोहताज क्यों? अपने आप पर संयम रखिए और संकल्पित हो जाइए कि मैं किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा तो अपने जीवन में ऐसा अनाचार कभी नहीं करूंगा। तब आपका सच्चा धर्म होगा। अन्यथा ये तो केवल पर्यटन की पर्याय बनेगी। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उपस्थित श्रीमान सुशील जी, शोभा जी, पांड्या, झुंगुतलैया। कोविड पूछो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि जो भविष्य में होना है वो पहले से ही तय है। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव कि भविष्य में जो होना है उसके लिए हम क्यों प्रयास करें? भविष्य में होना है सब पहले से तय है। इस तरह की विचारधारा से अगर तुम जैसे बच्चे ग्रसित हो जाएंगे ना तो अपना पूरा भविष्य ही अंधकार में हो जाएगा। ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल तवज्जो मत दो। ये सब भ्रांत बातें हैं, समझ गए? मैं जो करूँगा सो होगा। जैसे कारण सामग्री होती वैसा कार्य होता है, समझ गए?
सब कुछ पहले से तय है तो तुम्हारा पूछना भी तय, मेरा उत्तर देना भी तय। फिर एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। इस तरह की अतार्किक बातें कतई उचित नहीं है। हमें इनसे बचना चाहिए, बचाना चाहिए और एक सूत्र को ध्यान रखना चाहिए, कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। हम जैसी कारण सामग्री प्रस्तुत करते हैं वैसा कार्य होता है। अभी आप सब मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? पर इस समय आपके भीतर अनेक योग्यताएं छिपी पड़ी है। अभी मैं आपको कोई चुटकुला सुना दूं तो आप हंस जाएंगे, कोई आश्चर्यजनक बात कह दूं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, यदि आप पर कोई आक्षेप लगा दूं तो आप चौंक जाएंगे, कोई विस्मयकारी बात कर दूं तो आप चकित भी हो जाएंगे, और कोई डर की बात कह दूं तो आप कांप भी जाएंगे। ये सारे कार्य आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपका हंसना, आपका चकित होना, आपका विस्मित होना, आपका डरना, आपका गंभीर होना, आपका चौंकना, ये सारी संभावनाएं आपके अंदर है कि नहीं है? है ना? प्रकट कैसे हो रही है? प्रकट कैसे हो रही है? जैसा निमित्त सामने आ रहा है ना? तो बस इसी को पकड़ो कि हर वस्तु में योग्यताएं अनंत होती है, परंतु उनकी अभिव्यक्ति सामने रहने वाली कारण सामग्री के अनुरूप होती है। तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य बनता है। इस सिद्धांत को अपना करके चलना चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमान सुशील शोभा जी पांड्या झुमितलैया से। तैयार हैं आसाम के बगई गांव से नरेंद्र जी जैन। बोलिए। ठीक। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मम्मी पापा का भी आपको नमोस्तु। गुरुवर, समय, सेहत, संबंध, इन तीनों पर अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं लिखा होता है। फिर से बोलो। समय, सेहत, संबंध। समय, सेहत, सेहत, हाँ, संबंध, इन तीनों पर अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं लिखा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इसके मूल्य का एहसास होता है। गुरुवर, अच्छे संबंध, सेहत तीनों अनमोल हैं। तो गुरुवर, इनके खोने से पहले इसका मूल्य का एहसास हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा विचार आपने रखा है। समय, सेहत और संबंध, इन पर खुदरा मूल्य नहीं लिखा होता, पर इनके मूल्य का एहसास तब होता है जब ये हमसे खो जाते हैं। वास्तव में अमूल्य है, और जो अमूल्य का मूल्य समझ लेते हैं वे ही अपने जीवन में कुछ उपलब्धि कर पाते हैं। चीज़ें खरीदी जा सकती है, चीज़ें बेची जा सकती है, पर समय, सेहत और संबंध जो हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि है और जीवन के मूल आधार है, इनका मूल्य हमें समझना चाहिए। ये अमूल्य है। मूल्यवान चीज़ें दे करके भी इन्हें नहीं जुटाई जा सकती। इस सत्य को समझकर हमें इन्हें संभालने की कोशिश करनी चाहिए। समय खोने से पहले समय का उपयोग करें। सेहत बिगड़ने से पहले सेहत की सलामती का ख्याल करें, और संबंध बिगड़े से पहले अपने जीवन में मधुरता ले आए, तभी हम इनका सही मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकें। आइए श्रीमान नरेंद्र जी जैन बंगई गांव आसाम से, और तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी उपमा जी जैन छतरपुर एवं श्रीमान प्रफुल्ल जी मनीषा जैन साकेत नगर भोपाल से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि महाराज श्री, वास्तविक खुशी क्या होती है? क्या हम निर्धारित समय पर जो खुशी मनाते हैं, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी सेलिब्रेशन, वो, या फिर जो हमें अचानक से खुशी मिलती है वो? देखिए, खुशी हमारे मन की परिणति है। हम अगर सेलिब्रेट करके सेलिब्रेशन से खुशी पाते हैं वो किसी भी कृत्रिम है, और अचानक किसी निमित्त से आई हुई खुशी भी कृत्रिम है। जो किसी कारण से आती है वो कारण बीत जाने पर चले भी जाती है, तो उस खुशी को मैं अस्थायी खुशी मानता हूँ। खुशी वो है
जो सहज आए और स्थायी बने रहे। सहज आए और स्थायी बनी रहे, वो खुशी। समझ गए? आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा मां का दूध पीता है, उसको खुशी मिलती है, और वही बच्चा निप्पल चूसता है, खुशी मिलती है? मिलती है। लेकिन दोनों खुशी में कोई मौलिक अंतर है। मां के दूध पीने वाले बच्चे को खुशी के साथ साथ पुष्टि भी मिलती है, और निप्पल पीने वाले बच्चे को थोड़ी देर के लिए मन बहलता है और कुछ नहीं, क्योंकि निप्पल में कुछ रहता है क्या? चीजों के माध्यम से हमें जो खुशी मिलती है वह केवल निप्पल चूसने जैसी खुशी है, और अंतरात्मा से जो खुशी मिलती है वो मां के दूध की तरह खुशी है, स्वाभाविक खुशी होना चाहिए। आज हर कोई एंजॉय की बात करता है। एंजॉय करेंगे। व्हाट इज एंजॉयमेंट? क्या एंजॉय? जिसके अंदर जॉय है ना, वही से ही एंजॉय कर पाएगा। अंदर जॉय होना चाहिए, अंदर खुशी होनी चाहिए। अब मैं तुमसे कहता हूं, एक आदमी नंगे पांव जा रहा है और दूसरा आदमी ब्रांडेड जूता पहने जा रहा है। एक व्यक्ति नंगे पांव चल रहा है और दूसरा व्यक्ति ब्रांडेड जूता पहना है, लेकिन जूता पांव को काट रहा है। कौन सुखी है? बोलो माइक पे। नंगा पांव, नंगा पांव वाला। एंजॉयमेंट जूते में है कि मन में है? मन में। बात समझ में आ गई ना? इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगा, अपने मन को संभालो। ये क्षणिक खुशी को छोड़ो, उसका मोह त्यागो। ये पल में बदल जाएगा। तुम्हारी खुशी कब खिन्नता में बदल जाए कहा नहीं जा सकता, और ऐसा तो होता ही है। तुम्हारा मन जब तक किसी के साथ मिलता है तो खुशी है, और मन बिगड़ गया तो मन को इस तरीके से तैयार करे कि मेरा मन हर स्थिति में रमने के लिए तैयार हो जाए। तब वो हमारे जीवन की एक स्थायी उपलब्धि होगी, और उसी के बदौलत हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। आइए श्रीमान राकेश जी, उपमा जी जैन छतरपुर से, ट्रस्टी गुणायतन अपने प्रफुल्ल जी महिषा जी के साथ साकेत नगर भोपाल से एक प्रश्न के लिए तैयार है। आदर्श नगर दिल्ली से सारे युवक जो गुरुदेव चरणावंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, सारे जितने भी युवक आए हैं, एक पूछेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे। लिए आदर्श नगर दिल्ली से सारे युवक आ जाए मंच के निकट। बोलो प्रफुल्ल। महाराज जी, साकेत नगर भोपाल और छतरपुर की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न जो अभी हमारे भैया भाभी गुणायतन ट्रस्टी बने हैं, उपमा भाभी का प्रश्न है कि गुरुवर गणधर विलय विधान का क्या महत्व और उपयोगिता है, और इसको कब करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि हम लोग अपने मंदिरों में भी इस विधान को करवा सकें। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में प्रकाश डाला है, वो क्लिप ले लेना। आज पुनरावृत्ति करना मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन गणधर विलय विधान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधान है। हमारे जीवन की सब प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करने का ये सबल निमित्त है, पुण्य बंध का विशेष कारण है। हम जैसे नमोकार मंत्र को हम अनादि का मंत्र मानते हैं, वैसे ही गणधर विलय विधान में जो नमो जिनानम आदि के मंत्र है, ये सचखंडागम के मूल मंत्र है, द्वादशांग के मूल मंत्र है। द्वादशांग की रचना भगवान के मुख से हुई उन सूत्रों के द्वारा, गणधर के द्वारा की गई है, और ये
द्वादशांग के दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति में कृति अनियोगत द्वार से निकले हुए मंत्र है। तो इनका अचिंत्य प्रभाव है। आज जितने भी भक्तामर आदि विधानों में और भक्तामर आदि पाठों के साथ जो रिद्धि मंत्र जोड़े गए हैं वो इन्हीं से निकले। जो नियमित इस मंत्र का प्रयोग करता है उसकी आदि व्याधि उपाधि सब दूर होती है। अपने जीवन के सारे दुख को, संकट को, परेशानी को का निवारण करने के लिए और अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए इस विधान का बहुत अच्छा लाभ है। मैं तो कहता हूँ लोग नियम ले ले, 48 दिन तक हम बिना नागा ये विधान करेंगे और इस विधान में सब मंत्र का 9 बार उच्चारण जिस रीति से यहाँ होता है। यहाँ पर लोग बहुत लोग करा रहे हैं। अब गुणायतन में तो नित्य विधान की परंपरा चालू हो गई और नियमित लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। आप लोग भी उत्साहित होकर के कीजिए, कराइए। और नमो जिनानम आदि की यंत्र की साक्षी में उसका यंत्र भी पूरा मंडल भी तैयार हो रहा है, 1-2 दिन में आ जाएगा। उस मंडल की साक्षी में जब इसकी आराधना करेंगे तो इसका अचिंत्य प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं। मैं तो कहता हूँ हर परिवार को इससे जुड़ना चाहिए ताकि ये आराधना आपके जीवन के लिए एक श्रेष्ठ आलम्बन बन सके। उपस्थित हूँ आदर संघ दिल्ली के अन्य मुनिभक्त युवक अपने प्रश्न के लिए जल्दी से पूछ लो। हाँ बोलो जल्दी से। गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे बच्चे जब हमारे कहने से कभी कभार अभिषेक पूजन आदि कर लेते हैं और रोज मंदिर नहीं जाते, तो हम इस बात के लिए खुश हों कि वो हमारे कहने से कर रहे हैं कभी कभी, या इस बात के लिए दुखी हों कि वो रोज नहीं जाते? आप ही बताओ क्या होना चाहिए। मन में विकल्प होता है माता पिता कम से कम कर रहे हैं इतना तो सुनो। बहुतों के बच्चे तो वो भी नहीं करते। चलिए नमोस्तु। आइए आदर दिल्ली के अनन्य मुनिभक्त युवकगण और तैयार हैं श्रीमान दीपक जी फराटे, सांगली महाराष्ट्र, जो 56 लोगों को लेकर के, हाँ 56 लोगों को लेकर के आज श्रीमान अनिल जी जैन संरक्षक आयतन की प्रेरणा से आज गुरुदेव चरणा बंदार उपस्थित हुए हैं। तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े होकर के वहीं से प्रश्न करेंगे। 56 लोग, हाँ वहीं से बोलिए। बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। अभी आपका जब हम सुन रहे थे सभी लोग, तो हम में से कुछ लोग हैं जो रात्रि भोजन कर रहे थे और कुछ है नहीं कर रहे थे। तो अब समझ में आया है कि नहीं करना है, आज छोड़ना है बिल्कुल। तो मतलब बेसिक है कि हम जैसे हमें आदत नहीं है तो हम ये समझ जाते हैं कि दृढ़ निश्चय पर कैसे संयम रखें। देखिए मतलब कहना आसान हो जाता है और करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने अपने जीवन में ऐसे अनेक अनुभव किए होंगे कि जिस चीज के लिए आपने ठान लिया होगा वो असंभव जैसा काम भी संभव हुआ होगा। जीवन में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? एक आध? हाँ जी, हर किसी के जीवन में ऐसा हुआ। बिल्कुल हुआ। इसका मतलब, इसका केवल एक ही मतलब है कि अगर तुम ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो, है ना जी। तो जब मुझे रात्रि भोजन छोड़ना है तो छोड़ना है, इसमें क्या सोचना। मैं अपनी बात बताऊं जी। मैंने जीवन में सबसे पहला आहार परम पूज्य गुरुदेव को पड़गा करके दिया। पहली बार पड़गाने के लिए खड़ा हुआ, ये मेरा सौभाग्य। मैं मुनियों से थोड़ा दूर रहता था, लेकिन जिस दिन मैं पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ गुरुदेव आ गए और संयोग मेरे हाथ में जग था, मुझे ही देना था। मेरी स्थिति तो उस समय ये थी कि मुझे लोगों ने बोला शुद्धि बोलो, तो मुझे आता नहीं था। मैंने कहा शुद्धि। आप लोग मुझसे बहुत आगे हो। मैंने शुद्धि बोलने बोला, मैंने शुद्धि बोल दिया। मैंने क्या भाई, आप जो बोले सो फॉलो कर रहे। फिर मुझे बताया गया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। वो मैंने पूरी प्रक्रिया की और मुझसे कहा गया कि रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मुझसे कहा गया कि रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मैंने एक पल सोचे बिना कहा, खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर, आज से त्याग। गुरुदेव ने देखा, एक मुस्कान मिली और मैं यहां आ गया।
जब खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर, उस समय तक मैं रात में ही खाता था। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मूछें भी नहीं निकली थी। लेकिन ये होता है मन का खेल। तुम जैसे युवा भी अगर सोच लो कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। देखो एक अनुभव बताता हूं। तुम लोगों के जीवन में बहुत से ऐसे लोग जुड़े होंगे जिनके बिना एक पल रहना भी बहुत कठिन लगता होगा, होगा ना? सबको, कोई नहीं तो गर्लफ्रेंड तो होगी, है ना? ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति जुड़ता है या कोई वस्तु जुड़ती है हर मनुष्य के साथ, जिसके बिना मनुष्य रह नहीं पाता। लेकिन वही बात अगर मन से उतर जाए तो उधर झांकने की भी इच्छा नहीं होती। है ऐसा अनुभव? कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के साथ होगा। जो कल तक प्रिय थी, अब उसकी तरफ कोई अभिरुचि नहीं, इच्छा भी नहीं, है ना? कुछ बोलना चाहोगे? माँ बाप वो नहीं बोल रहा हूं मैं, सबको उतारने नहीं बोल रहा। अभी तो रात्रि भोजन उतारना है मुझे, समझो। मैं तुमसे केवल ये कह रहा हूं कि मन में ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में घटा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु जो उसके प्रिय रहे हों, लेकिन कभी वो मन से उतर जाते हैं तो फिर उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती। बस इसी तरह जिस दिन रात्रि भोजन तुम्हारे मन से उतर जाएगा तो तुम्हारे मन में खाने की ही इच्छा नहीं होगी, रास्ता निकल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक बात कहता हूं, आज से लगभग 6 बरस पहले मुझे एक क्लिप दिखाया गया था 2016 में, अक्षय कुमार की। सुपरस्टार है, आप सबको पता है, वो रात में पानी भी नहीं पीते हैं। हाँ, सुना है महाराज जी। कल फिर से आई, वो तो सब जगह स्प्रेड होना चाहिए, आज और फैल जाएगी। और उन्होंने क्या लॉजिक दिया, बोले ये तो हमारे शास्त्रों में है और हमारे सेहत के अनुकूल है। और लॉजिक दिया कि जब हम रात में खाकर सोते होते हैं तो पूरे बॉडी को रेस्ट मिलता है, पेट को आराम नहीं मिलता, जबकि हमें पेट को भी आराम देना चाहिए। इसलिए मैं रात में न खाता हूँ न पीता हूँ, खाने के लिए पूरा दिन है। एक सुपरस्टार ऐसा कर सकता है तो एक जैन युवा क्यों नहीं कर सकता? उसको अपने मन से ये सवाल करना है। समझ गए? और जिस दिन ऐसा सोच लोगे, जीवन का काया पलट होगा। इसलिए इस पर ध्यान दें। आज मैं देख रहा हूं कि जैनियों में धर्म प्रभावना तो बढ़ी है, पर धर्माचार घटा है। पहले इतने लोग गुरुओं के पास नहीं आते थे, पहले इतने लोग तीर्थों में नहीं आते थे। अब ये सब बढ़ी है। लेकिन पलट लो तो पहले लोग, इतने लोग व्यसनी नहीं होते थे, पहले इतने लोग रात में नहीं खाते थे जितने आज खा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए और रास्ता खोजना चाहिए। दीपक जी फराटे महाराज जी, शांति महाराष्ट्र से मैं महीने में 5 दिन रात को भोजन करता हूँ। मैं नियम ले रखा है मैंने 5 दिन का, बट आज से मैं त्याग करता हूँ। हमेशा मतलब रात्रि भोजन त्याग करूंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा। मतलब आदर्श नगर के बच्चे आदर्श तो होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। दीपक जी फराटे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। जो जाऊंगा तो वहाँ कई तीर्थ स्थान भी जाऊंगा, वहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर, पूरा आदर्श नगर नहीं करेगा, बहुत सुंदर, जैन युवा मंडल की तरफ से। चलो ठीक। आज गुरुदेव चरण बंदार्थ उपस्थित हुए हैं श्रीमान अनिल जी, अमिता जी, सक्षम गायतन की, श्रीमान सक्षम गायतन की प्रेरणा से दिलीप जी फराटे प्रश्न करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी जैन महाराज श्री बेंगलोर से। श्रीमान जितेंद्र जैन बेंगलोर से जो ट्रस्टी गुणायतन है वे भी उपस्थित होंगे। महाराज श्री गुणायतन संरक्षण श्री अनिल कुमार जी जैन, इनकी प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन समाज मौजा डिग्रा सांगली की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री हम 55 श्रावक पहली बार वंदना करने आए हैं और आप आशीर्वाद दीजिए।
और एक हमारे दादाजी 78 साल के हैं, उन्होंने 95 की वंदना की है, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। ओ बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा का जैन धर्म में क्या महत्व है, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अमावस्या के अगले दिन की प्रतिपदा माह की शुरुआत है, माने माह की शुरुआत नहीं, नए पखवाड़े की शुरुआत है। ये तो ज्योतिष के हिसाब से नियम है और ज्योतिष की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में भी वही मान्यता है जो अन्यत्र है। धर्म की दृष्टि से देखो तो सब दिन एक समान है। अमावस को लोग खराब मानते हैं और भगवान महावीर ने उसी दिन निर्वाण पाया, समझ गए। इसलिए हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अनिल जी को भी इस कार्य के लिए आशीर्वाद कि यहाँ रहकर सांगली के इतने लोगों के वंदना का उन्होंने प्रबंध किया और ये भाव उठाया, उनके निमित्त से इतने सारे लोग आज वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और मैं एक सलाह दूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को आज तक वंदना करने का सहयोग नहीं मिल पाया, समाज के समर्थ लोग आगे आए और अपने व्यय से उनकी वंदना कराए। ये भी एक बहुत बड़ी तीर्थ की सेवा होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, जितेंद्र जी जैन, सागरमल जी जैन बेंगलोर से उपस्थित हों, प्रश्न के लिए तैयार रहें। श्रीमान अजय जी, श्रोमणी शिक्षक गुणायतन, अहमदाबाद। ओ हो गया, ठीक है, बस एक ही, बस बस बैठिए आप। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार और बेंगलोर के सभी जैन परिवारों की ओर से महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये पापा ने लिख के भेजा है। उन्होंने आपके चरणों में निवेदन करके ये प्रश्न लिखा, मैं वैसा ही पढ़ देता हूँ। द्वय गुरुवर के श्री चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ, परंतु वर्तमान को कभी भूत विकल्प देता है, दुख देता है और भविष्य सामने खड़ा होकर कहता है मेरे विषय में सोचो और मुझे संभारो, और विकल्प पैदा करता है। जब तक मैं इनसे संवाद कर समझता हूँ तब तक वर्तमान भूत बन जाता है और मैं इन्हीं संकल्प विकल्पों में दुखी सुखी होता हूँ। मुझे सरल मार्ग बताएं ताकि मैं वर्तमान में समत्व धारण कर समता को जीऊं। हे नाथ, आशीर्वाद दें। नमन। बहुत बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। वर्तमान में हम कैसे जिए, इनके प्रश्न का सार कुल ये है, क्योंकि अतीत की स्मृतियाँ हमें दुखी बनाते हैं तो भविष्य की कल्पनाएं हमें व्याकुल करती हैं। इन दोनों से जो बचता है वही वर्तमान में अच्छे से जी के अपने भविष्य को निर्मल बना सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा वर्तमान में जीने के इच्छुक लोगों के लिए। अतीत व्यतीत हो चुका वह एक भोगा हुआ यथार्थ है, उससे केवल अनुभव पाओ, उस स्मृति को मस्तिष्क का बोझ मत बनने दो और एक अभ्यास बनाओ अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागने का। हम लोग भावना योग में रोज कहते हैं मैं अपनी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूं। अपनी बुरी स्मृतियों को हम त्यागे, उन्हें भूले। जैसे हर महीने हम कैलेंडर हटा देते हैं, कैलेंडर के पन्ने फाड़ देते हैं, वैसे ही हमें हर रोज अपनी बुरी स्मृतियों को छोड़ना चाहिए। और बुरी स्मृतियों को छोड़ने के लिए दो उपाय करना है। एक तो किसी के साथ हमारा कोई मनमुटाव हुआ है या और कोई खींचतान, दुर्व्यवहार के शिकार बने हैं तो उसे क्षमा करना और क्षमा मांगना। और जीवन में कोई दुख प्रसंग हुआ है तो उसे हो जाने दो, इग्नोर करना, लेट अस गो। समझ गए? तो क्षमा करना और भूल जाना, ये कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। जो चीज़ें हमें अंदर से आंदोलित करती है, उद्वेलित करती है,
हमें उधर ध्यान नहीं देना, ये दृष्टि अपने मन में बैठानी चाहिए। तो हम ऐसा अभ्यास करके अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और यही हमारी साधना में प्रतिक्रमण है। समझ गए? हम अतीत को किसी भी स्थिति में हावी न होने दें, और भविष्य में उलझने की जगह हम अपने भविष्य को निर्मल बनाने के कुछ संकल्प दोहराएं। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। इस बात को बार बार दोहराएंगे तो भविष्य की कल्पनाएं हमें प्रभावित नहीं करेगी। और जो लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान होते हैं, उनको 2 मंत्र देता हूं। जो होना हो, जो होगा सही होगा, जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा। ये बात अगर हृदय में बैठ जाए तो संकल्प विकल्प कम हो सकते हैं, और हम वर्तमान का आनंद लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में समर्थ हो सकते हैं। श्रीमान आजाद जी श्रोमणी शिक्षक गुणायतन अहमदाबाद से उपस्थित हों, और आज हमारे बीच में गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने उपस्थित हुए हैं श्रीमान सौरभ गौतम जी, रजिस्ट्रार गिरिडीह, भी अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सौरभ गौतम जी, रजिस्ट्रार गिरिडीह, आइए। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हाँ, ओ बोलिए जी। प्रश्न ये है कि भगवान आदिनाथ ने हमको 3 शिक्षाएं दी, असी मसी कृषि। उसमें सबसे पहले असी की बात की गई, और असी के बारे में ज़्यादा कहीं पढ़ने में नहीं आया, बताने में नहीं आया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पुराने मंदिर प्राचीन होते थे उसके साथ व्यायामशाला भी होती थी, स्कूल भी होता था। अभी व्यायामशाला तो कहीं जैनियों के मंदिरों में मुझे दिखती नहीं है, और वो 80 शायद ज़रूरी है। और संख्या के हिसाब से भी देखें तो जैनी अभी भारत सरकार ऐसा कहती है 2011 में 47 लाख थे, शायद 1 करोड़ हो गए हों, क्योंकि सब लोग अपने नाम के साथ जाति सूतक रखते। तो ऐसा भी कोई प्रयास समाज की ओर से या साधु समाज की ओर से कि हम और लोगों को अपने यहाँ कन्वर्ट करें, जैसे इस्लाम में होता है या क्रिश्चियनिटी में होता है, तो ऐसा क्या कोई तरीका या इस तरह का कोई प्रयास हम लोग समाज के तौर पे कर सकें, या कोई और तरीका निकल सके? देखिए, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प ये षटकर्म है। इन षटकर्मों का अनुपालन हम सबको करना ही चाहिए। जहाँ तक असी की शिक्षा है, ये तो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सबके लिए जरूरी है। आज असी कर्म न हो तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी। तो ये तो हमारा धर्म है, और जैनों ने सदैव इसको संभाला भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुराने समय में ऐसे व्यायामशालाएं भी हुआ करती थी, और आज भी कई जगह उसका आधुनिक रूप जिम के रूप में दिखता है। समाज को इस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए, समाज को संगठित करना चाहिए, सुगठित करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है अन्य धर्मावलंबियों की तरह धर्म परिवर्तन कराने का, तो जैन धर्म धर्म परिवर्तन पर नहीं, हृदय परिवर्तन पर विश्वास रखता है। हम लोगों का हृदय परिवर्तन करें। आज धर्म परिवर्तन के नाम पर समाज में सांप्रदायिक जहर फैल रहा है, उस जहर से समाज को बचाना चाहिए। हृदय परिवर्तन, अगर कोई व्यक्ति विचारों से प्रभावित होकर जैन आचार, जैन विचार को स्वीकारता है, तो जैन शास्त्र उसके लिए पूरा स्थान देते हैं। और आज भी हमारे जैन समाज में ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो जैन हुई है, जैन बनी है, गुरुओं के उपदेश से प्रेरित और प्रभावित होकर आगे भी रास्ता खुला। आइए श्रीमान सौरभ जी गौतम, रजिस्ट्रार गिरिडीह, आज अपने गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करेंगे। आइए सपरिवार जाइए, और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अजय जी श्रोमणी शिक्षक गुणायतन वो आ जाए। श्रीमान अजय जी सम्मान करेंगे आप। श्रीमान सौरभ गौतम जी रजिस्ट्रार, जो अपने आप को रजिस्ट्रार के पद से सुशोभित कर रहे हैं, और आज अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करके आ जाए। और सम्मान करने के लिए श्रीमान अजय जी श्रोमणी शिक्षक गुणायतन सम्मान करें।
आपकी तालियां लगातार बजाएं। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप को रजिस्ट्रार के रूप में सुशोभित करता हुआ आज गुरुदेव चरणों में अपने आप को अभिनंदित करते हुए अपने आप को सुशोभित कर रहा है। सवाल करें और सम्मान भी करेंगे। श्रीमान सौरभ जी अपना सवाल भी करेंगे, प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। माइक दीजिए। हाँ जी, ठीक है। माता जी करेंगे। माता जी प्रश्न करेंगी। आइए, ठीक तरह से करें, बहुत जल्दी दीजिए। ये मुनि जी इनका प्रश्न ये है कि उन्हीं को दो ना पूछने। माता जी उनको दो। हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में मुझे सतत नमन है मेरा। हम ये पूछ रहे हैं कि ईश्वर, सब लोग जानते हैं कि ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है संसार में, एक ईश्वर ही है, और फिर भी लोग सब हर चीज के लिए समय है लेकिन ईश्वर के लिए समय नहीं है। सब काम पहले करते हैं और ईश्वर को ये सोचते अभी करेंगे, अभी करेंगे, ये और कर लें, अभी करेंगे। तो गुरुवर मुझे राय दें कि अब क्या करना है। बहुत सुंदर सवाल किया। देखिए, मेरा तो ये मानना है जो हमारे जितने निकट होता है हम उसको उतना भूल जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात की, जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। हमारा प्रभु हमारे अंदर है, हम उसे तो देखें, हम तो बाहर देखते हैं। हम ईश्वर की बात करते हैं पर सच्चे अर्थों में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कहाँ करते हैं। यदि हम अपने अस्तित्व को स्वीकारेंगे तभी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि हम ही परमात्मा है, हमसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमारे भीतर है। जैसे तिल में तेल है, दूध में घी है, वैसे ही देह में परमात्मा है। उस परमात्मा को हम जाने, अपनी असलियत को पहचाने, उस स्वरूप को हम समझेंगे, तब सच्चे अर्थों में उस परम सत्ता को उद्घाटित कर पाएंगे। जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा का श्रद्धानी नहीं होता तब तक सच्चा उपासक भी नहीं बन सकता। तो मैं एक आत्मा हूँ और मेरे भीतर परमात्मा है, ये भाव बोध जग जाए तो जीवन बदल जाए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज, आपको भी पूछना है, परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम